आज हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का। पीछे हमने प्रेजेंट और पास्ट पढ़ लिया है, तो फ्यूचर टेंस में आने वाले जो भविष्य की नियोजन है, यानी भविष्य की जो योजनाएं हैं, वो सारी के सारी फ्यूचर टेंस में ही जो वाक्य है वो बनते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूचर टेंस में किस प्रकार वाक्य बनेंगे। तो फ्यूचर में लेते हैं पहले पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब है इसकी अंग्रेजी के पहचान शब्द, अंग्रेजी के पहचान शब्द। तो अंग्रेजी के पहचान शब्द में इसके मात्र दो ही पहचान शब्द है, टुमारो और नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, टुमारो और नेक्स्ट डे। अब है इसकी तीसरे नंबर पर वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना में सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेज, वही बात स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसमें हम रूल लेते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि यदि अपना कर्ता सब्जेक्ट आई या वी हो तो उसके साथ हमें सेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है ताकि अपना किसी प्रकार से वाक्य बनाते समय कोई गलती न हो। जैसे वाक्य बनाते हैं, मैं जयपुर जाऊंगा। मैं जयपुर जाऊंगा। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा आई। अब आई के साथ हमें सेल लगाना है, ध्यान रखना है। आई सेल गो टू जयपुर। आई सेल गो टू जयपुर। दूसरा वाक्य लेते हैं, तुम खाना बनाओगे। तुम खाना बनाओगे। तो अपना कर्ता हो गया हेंस में यू। अब यू, आई और विल, यू के साथ विल का प्रयोग होगा क्योंकि आई और वी नहीं है, तो यू विल। तुम खाना बनाओगे यानी मेक, यू विल मेक फूड, यू विल मेक फूड। तीसरा वाक्य लेते हैं, वे
उसे पसंद, वे उसे पसंद करेंगे। तो एंस हो जाएगा अपना, इसका करता है वे, तो दे विल लाइक हिम, दे विल लाइक हिम। इस प्रकार अपने एफर्मेटिव सेंटेंस है वो बन जाएंगे। आगे हम बनाएंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हम लेंगे तो उसमें अपना रूल होगा, नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट जोड़ना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। वाक्य बनाते हैं तो वाक्य नंबर 1, वे कल पुस्तक नहीं लाएंगे। वे कल पुस्तकें नहीं लाएंगे, तो एंस बना देते हैं, दे विल नॉट ब्रिंग, दे विल नॉट ब्रिंग ए बुक, दे विल नॉट ब्रिंग ए बुक। दूसरा वाक्य है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो एंस हो जाएगा अपना, करता है हम, तो वी और आई वी के साथ हमें सेल लगाना है, तो अपना करता है वी, तो वी सेल नोट टेल ए लाई, वी सेल नॉट टेल ए लाई। तीसरा वाक्य है, सोहन उसे रुपए, सोहन उसे रुपए उधार नहीं देगा, सोहन उसे रुपए उधार नहीं देगा। एंस बना देते हैं, सोहन will not lend him money, सोहन will not lend him money। चौथा वाक्य बनाते हैं, अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाएगा, अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाएगा। एंस बना देते हैं, अध्यापक यानी द टीचर विल
नोट टीच ए लेसन। इस प्रकार अपने नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब आगे हम इसमें लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो तीसरा इसका भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में नियम लेते हैं। रूल WH प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और सेल पहले आ जाएंगे। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान। जैसे हम लेते हैं इसमें पहला वाक्य, क्या बच्चे पतंग उड़ाएंगे? क्या बच्चे पतंग उड़ाएंगे? एंस बनाएंगे। तो सबसे पहले विल द चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स, प्रश्नवाचक निशान। विल द चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स। दूसरा वाक्य है, क्या वे कल यहाँ आएंगे? तो एंस बना देते हैं इसका। विल दे कम हियर टुमारो? यानी कल के लिए हम लगा देंगे टुमारो। और वाक्य नंबर लेते हैं हमें 3, क्या सीता पुस्तक पढ़ेगी? क्या सीता पुस्तकें पढ़ेगी? एंस बना देते हैं हम इसका। विल सीता रीड ए बुक? प्रश्नवाचक निशान। वाक्य नंबर 4, तुम कल कहाँ जाओगे? तुम कल कहाँ जाओगे? एंस हो जाएगा अपना। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ WH वर्ड लेना है सबसे पहले। तो वेयर विल यू गो टुमारो? इस तरीके से इस टेंस में हम आसानी से जो वाक्य है वो बना लेंगे और बनाकर अभ्यास करते हुए और आसानी से इनको सीख लेंगे।